एक भी कमेंट मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ये गुरु के डिसलाइक्स हों। जिसमें आपने बाद में पूछा कि तुमने मुझसे क्यों कराया ये? एज पर शहजाद, गुरु इज वन ऑफ हिज फेवरेट कैरेक्टर। परिजात की बात हो रही हो और गुरु जी की बात नहीं हो तो ये कैसे हो सकता है? तो हमारे साथ हैं असद मलिक। इससे पहले कि मैं उनसे बात स्टार्ट करूं, थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको बता देती हूं कि वो इंडस्ट्री में बहुत अरसे से एज DOP एंड डायरेक्टर हैं। और अगर आपने नाम सुना हो दाम का, अलिफ को कौन नहीं जानता, तो एज DOP उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। अभी ये परिजात उनका ड्रामा है जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का स्टार्ट किया। बट जब आए थे तो वो एक्टिंग के लिए आए थे, लेकिन वो हो नहीं सका और वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए। उस पर हम फिर कभी डिटेल में उनसे बात करेंगे। आज हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट हिज कैरेक्टर इन परिजात। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। देखिए, मैंने छोटा सा इंट्रो करके आपको बचा लिया सारे सवालात का। कैमरा रोल होने से पहले उन्होंने कहा ज़रूरी है कि मेरी पीछे की बातें की जाए। मैंने कहा नहीं, हम करेंगे ही। तो ये हमने परिजात फोकस आपको इनवाइट किया है। वो बाकी गपशप हम एक और किसी सेशन में लगाएंगे, यू नो। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका? तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया, लोग दिल से उससे कनेक्टेड थे। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह आया है इसका जी। मतलब ये जुमला बिल्कुल सादिर आता है कि दुनिया के चप्पे चप्पे से मुझे लोगों ने अप्रिसिएशन के मैसेजेस किए हैं, इवन कॉल्स तक किए हैं, वीडियो कॉल्स तक आई हैं, वीडियो मैसेजेस तक आए हैं मेरे पास UK से और मुख्तलिफ ममालिक से। तो यस, ये कब एहसास हुआ कि ये तो मतलब ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बढ़ के ये रिस्पॉन्स और अप्रिसिएशन आ रही है? किस पॉइंट पे क्या हुआ? कोई मैसेज आया या कोई वाकया हुआ जिससे आपको ये एहसास हुआ? 13th एपिसोड में मेरी इसमें एंट्री हुई थी और तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ ही देख रहा था। तो बस एपिसोड ख़त्म हुआ है और रात 2-3 बजे तक मैं कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव करता था। वाओ, माशाल्लाह। तो उस दिन तो मैं बिल्कुल फूले नहीं समा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बस उसके बाद से जो अल्हम्दुलिल्लाह तांता बंधा है वो अब तक जारी है बिल्कुल। यस, आई एम एंजॉयिंग इट ऑफ कोर्स। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम की अप्रिसिएशन की जाए। एंड आई थिंक जब इतनी दूर दूर से लोग कॉल कर रहे हैं तो वो जेन्युइन ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि लोग ज़बरदस्ती कुछ करें, तो वो आपको और भी टच करता है। मैंने बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मैंने इंस्टा, फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे बाकायदा कमेंट्स ढूंढे हैं कि कोई एक तो हो जो मेरे खिलाफ हो। जो हो गया भाई हटक किसको खड़ा कर दिया। क्योंकि लोग नहीं छोड़ते सोशल मीडिया पे। वो आपको, अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा कुछ छोड़ा होता है तो वो आपको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन शुक्र खुदा का कि एक भी कमेंट मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ये गुरु के डिसलाइक्स हों। जिसमें क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं कर रहे ना। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह से परफॉर्मेंस दी है। बस हो गई मुझसे। अच्छा, ये बताएं कौन सी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको मैसेज आया है जो आप भी सोचा अच्छा ये जगह भी एग्जिस्ट करती है, या मैंने सोचा भी नहीं था इस जगह से भी लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं? मुझे उत्तर प्रदेश तक से मैसेजेस आए हैं। ओके। एक तो वो, मैं उन साहब का नाम मैं भूल गया हूँ, उसने मतलब बहुत ही मैं ब्लश करने लगा था बाकायदा। क्या किया उस बंदे ने मुझे, वो काम पर था कहीं अपनी, ही वॉज सेल्समैन। अच्छा। और वो अपने काउंटर से खड़े होकर उसने एक वीडियो बनाकर मुझे भेजा था। और राइट नेक्स्ट डे जिस दिन 13th एपिसोड ऑन एयर हुआ है, तो ही वॉज इन समवेयर इन लंदन। और वो जिस तरह से उस बंदे ने मुझे प्रेस किया, वो मेरे लिए बड़ा एक वो था, शुक्राना का लम्हा था कि ऐसा भी होता है। मैंने ना देखा था इंडस्ट्री में, लाइक मेरे सामने जो मैंने देखा है ना, वो जो वन नाइट और जल्द फेम मिला है, वैसे तो लाइक जैसे इमरान अशरफ, ही इज़ लाइक माई बडी, मेरा छोटे भाइयों की तरह। वो भी काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको फेम जो है वो भोले के बाद और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बाद उसको वन नाइट और इस तरह से फेम अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिला। तो मैं सोचता था कि फिर जब वो मेरे साथ हुआ, बेशक वो मुझे थोड़ा सा, जो भी एक टाइम स्पैम हर चीज़ का होता है, वो जो थोड़ा सा था, लेकिन बहुत मैंने बहुत इन्जॉय किया उसको। और फिर वो आपको लगा भी रियलिस्टिक भी लगा कि हाँ हो भी जाता है। क्योंकि कभी कभी आपको लगता है ना, अच्छा
अजीब सी बात लगती है, फेरी टेल लगती है, लेकिन फिर अपने साथ होती है तो आप कहते हैं हाँ पॉसिबल है, मिरेकल्स पे यकीन आता है मुझे लगता है। बिल्कुल और वैसे टू बी ऑनेस्ट तो मैं अब जब देखता हूँ अपने सीन्स तो मुझे उसमें बजाते खुद डायरेक्टर और एज एन आर्टिस्ट मुझे कहीं कहीं उसमें फ्लॉज नज़र आते हैं। क्या फ्लॉ नज़र आता है, आप क्या ठीक करते हैं? कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि यार मैं इस जुमले को ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे अदा कर लेता, या मैंने इस जुमले के दरमियान में एक ये हरकत कर दी है, मैंने ये क्यों की, मैंने नहीं करनी चाहिए थी। ओके लेकिन ओके आपके सामने आपने बहुत अच्छा आपके किया, सामने। और हम सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहे, आई थिंक जो अप्रिसिएशन आपको मिल रही है वो इस बात की गवाह है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वो कैरेक्टर किया, कुछ ऐसे तरीके से किया कि वो दिल में जाके बस गया, यू नो आपका एक तरह से एज अ व्यूअर कनेक्शन हो गया उस कैरेक्टर के साथ, आपको ना फील हो रही थी उसके लिए बातें, तो जब उसके साथ कुछ हो रहा था या वो रो रहा था तो आपके दिल में भी यू नो दुख आता था, और आप सोच रहे थे यार वी वांट कि इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ अच्छा हो। फिर उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की, बबली के कैरेक्टर को उन्होंने, वो तो फिर आपने जीत लिया ना दिल सबका, ऐसी चीज़ें। मैं जब ये शूट भी हो रही थी ना तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ये मुस्तकिल चलती रही थी, जो कि मेरा एक टाइम पे शुरू में बिल्कुल पहले दूसरे दिन मेरा फेयर भी बना ये कि फिर मैंने उसको खैर कंट्रोल किया। वो ये कि मैं ये बार बार सोचने लगा कि मैंने इतना अरसा काम करके फील्ड में एक थोड़ी बहुत एक अल्लाह ने इज़्ज़त बख्श दी है, तो एवरीबडी नोज़ मी इंडस्ट्री, अल्हम्दुलिल्लाह सब जानते हैं। तो मेरे दिल में ये फियर था कि ये अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे तो गालियाँ पड़ेंगी। सही वैलिड किया तुम अच्छे खासे डायरेक्टर डीपी थे, तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें एक्टिंग करने की तुमसे वो भी नहीं। ये क्रिएट हो गया था, लेकिन फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंट्रोल किया और फिर मैंने खुदा पे छोड़ दिया। हर चीज़ का फ़ैसला और हर चीज़ को टेक केयर हम खुद नहीं कर सकते, हमें चीज़ें खुदा पे छोड़ना पड़ती हैं, लाजमी है, छोड़नी चाहिए। तो बस फिर मैंने खुदा पे छोड़ा, और ये ज़रूर है कि मैंने बहुत तवज्जो से ये कैरेक्टर किया। नज़र आ रहा है। आपने किसी को ऑब्जर्व किया जाके, कुछ रिसर्च की इस पे, या आपकी और शहजाद साहब की बात हुई और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे करेंगे? कुछ प्रोसेस था जो आप शेयर कर सकते हैं? इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस था, नो रेफरेंसेस, नो फलानी ढमकाना है, एनी। बट क्या रीज़न थी? क्योंकि ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें यूजुअली आप कहते हैं कि हम जाके देखें कि मैनरिज्म कैसा होगा, हम क्या चीज़ें पिक कर सकते हैं, क्या आप लोगों ने तो ऑपोजिट किया इसके, क्यों नहीं लिया रेफरेंस? असल में ये मैं पहले भी मैंने बताया था कि ये हुआ यूँ था कि जब शहजाद ने मुझे ये कैरेक्टर ऑफ़र किया, तो जब मुझे पता चला ना कि ये यूनिसेक्स का गुरु है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था, बिल्कुल परेशान। ये आपने बहुत अच्छा जुमला वर्ड यूज़ किया, मैं परेशान हो गया था, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत सेंसिटिव, और हैंडल करना, परफॉर्म करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, और फिर लाइफ भी मेरी मतलब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर मैनली टाइप का मैं बंदा था। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि एक तो पहली फर्स्ट अपीयरेंस थी, और वो उसमें भी इतना डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मैंने हमेशा में यही कोशिश थी कि ये कन्वे हो जाए लोगों तक, जो जैसा राइटर ने उसको लिखा है, जो डायरेक्टर डिमांड्स हैं उसके मुताबिक ये कन्वे हो जाए। चूँकि डायरेक्टर भी हूँ, इतने अरसे से इन्हीं अपने तमाम सीनियर्स और जूनियर एक्टर्स के साथ काम करता आया हूँ, तो कुछ तो उन लोगों से भी मैंने सीखा होगा, जाहिर सी बात है। तो बस मैंने कोशिश की कि इमोशंस को कैरी करूँ, लोग उसको फील कर जाएं, ये मेरी कोशिश थी। हाँ, ये ज़रूर था कि इसमें ना मुझे शहजाद ने कोई रेफरेंस दिखाए कि फ़लाना या फ़लाना, ना मैंने कोई रेफरेंस कहीं ढूंढा। बस ये हम दोनों ने डिस्कशंस बहुत की हैं, शहजाद ने मुझसे बहुत डिस्कशंस की इस बारे में। फिर इसका अटायर, इसका लुक हमने कुछ शहजाद के मशवरे, कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन चीज़ें की, तो वो एंड ऑफ द डे बड़ा अच्छा सा बहुत अच्छा एक लुक बन गया उसका।
जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है बात, एंड आई डोंट नो कि वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था, इंटेंशन थी या नहीं। यूजुअली जब हम इस तरह की कम्युनिटी को या इस तरह की कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी एक स्टेरियोटाइपिंग हो जाती है, स्पेशली इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। लेकिन आप लोगों का जब आया तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जो पूरा अपीयरेंस थी और गेटअप था गुरु का, वो स्टेरियोटाइप नहीं था। तो वो एक रिफ्रेशिंग बात भी लगी आपको और एक रिस्पेक्ट आ रही थी उसमें साथ में। तो ये हो गया या ये आप लोगों ने सोच समझ के किया? हो नहीं गया, ये हमने किया। ओके। मेरे दिमाग में ना इसको सिर्फ एक बंदा मेरे दिमाग में आया था जिनसे मैं अपने बचपन में मैंने उसको एक गैंग को अपनी गली में आता मैं देखता था। अच्छा। तो वो ट्रांसजेंडर्स थे और वो शादी हो, मैयत हो, कोई भी हो, उनको पता चल जाता था कि इस घर में ये है तो वो वहाँ आ जाते थे। एंड उनका एक गुरु साथ आता था। मैं तो छोटा था, वो उस वक्त बूढ़ा था, इवन उसके दांत भी नहीं थे, और वो बड़ी सी उसकी चुटिया होती थी सफ़ेद और येलो बालों की, और वो मैनली था। वो बैठ जाता था आके, और उसके जो वो चेले कह लें आप, वो परफॉर्म करते थे। तो वो मेरे दिमाग में ज़रूर आया था। और फिर शहजाद से भी हमने यही डिस्कस किया कि अगर अभी तक ये जितने भी इस तरह के कैरेक्टर्स टीवी पर आए ना, वो बहुत स्टेरियोटाइप। बिल्कुल, वो आपको पता होता है कि ये होगा, इस तरह होगा, ये चार चीजें तो होगी। वो तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड, और वो हो भी नहीं सकता था इस दाढ़ी के ऊपर मैं अब औरतों के कपड़े पहन के मैं अजीब तो समझ नहीं आती, नई मखलूक बन जाती। You would have had to get rid of this। तो वो ये ज़रूर हमने डिसाइड किया था कि कहीं कहीं हम एक ऐसा जेस्चर तो देंगे ना जिससे ये पता चले। वो नज़र आ रहा था। हाँ, वो देना ज़रूरी था। हाँ। अच्छा, आपने बहुत अपने ना आँखों से भी यूज़ किया है, फेस के एक्सप्रेशंस को भी बहुत यूज़ किया है मुझे लग रहा है इसमें, और एटलीस्ट आई पिक्ड अप। जब गुरु बात करता है तो गुरु का जो आँखें हैं वो बात करती हैं, उसके इमोशंस आँखों से नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपकी मूवमेंट नहीं है, आप बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो और हाथ भी जैसे शुरू के भी सीन में वो ऐसे बैठा हुआ है। फर्स्ट जब 13th की एंड में जब वो परिजात से बात कर रहा है, जहाँ वो एकदम से शॉक होता है कि तुम बबली को पहले से जानते हो, वहाँ पे भी वो ही सिटिंग यू नो। तो बॉडी लैंग्वेज भी आप एज सच तो इतनी यूज़ कर सकते थे। तो ये आपने कोई मेथड था जो आप यूज़ कर रहे थे या क्या इंटेंशन थी इसमें? आप गुड क्वेश्चन। इसमें जो मुझे जो सपोर्ट किया ना, वो हाशिम नदीम साहब के जो लिखे हुए जुमले थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट, वो जुमले ऐसे थे कि वो मैं अगर उन जुमलों को कंसंट्रेशन से और तवज्जो से ना बोलता, और जो वो डिमांड कर रहे थे एक्सप्रेशंस और जो चीज़ें वो ना करता, तो वो बात नहीं आती। तो वो इतने भारी जुमले थे, तो वो डिलीवर तो करने थे ना कि इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़े। और फिर अल्लाह ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बन गया। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, नुमान एजाज। वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या करके आ गए होते हैं। ये आपको पता चलता है, किसी को नहीं पता होता। एक दो लोगों को या तो आपको पता होता है या जो डायरेक्टर होता है उसको पता होता है। अदरवाइज़ वो इतना उस वक्त नहीं पता होता कि ये आपने क्या कर दिया है। वो जब जुड़ के एडिट होके आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पता चलता है। क्योंकि हम जब सीन कर रहे होते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक फ्लो में चल रहा है। अब जब आप इसको जाके टेबल पर बैठ के देखेंगी तो वक्त थम जाएगा। फिर आपको एक एक मेरी डिटेल चीज़ें, अपनी मेरी सब वो सब डिटेल पे नज़र आती हैं। तो वो उस वक्त नहीं, आप तो गुम होते हैं सीन में, परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस वक्त इतना आइडिया नहीं। वो रोने का सीन है जिसमें जब बबली दिलावर जा रहा होता है, वो सीन आपने कैसे किया था? जो आप रोए हैं वो इतना नेचुरल आप रो रहे हैं कि वो जब हम देख रहे थे उस वक्त भी, और अभी भी सुबह जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू सीन्स, तो फिर वो सीन मैंने देखा एंड आई वाज रियली टच्ड अगेन। एंड फॉर अ पर्सन जो पहले एक्टिंग नहीं की हुई, जिसने इतनी फिनेस, इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ वो आपने डिलीवर किया, किस स्पेस में गए आप, कैसे अपने आप को सिचुएशन में लाए कि वो
रोना रोना लग रहा था हमें, वो भी गुरु का रोना। देखिए मैं फिर यही कहूँगा कि इसके पीछे ना मेरे 23-24 साल हैं। वो सब अंदर जा रहा था जो अब गुरु में निकल के बाहर आ गया। वो मतलब ये मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं मॉनिटर पे हूँ और हम कोई काम कर रहे हैं और एक्टर परफॉर्म कर रहा है और एक्टर रो पड़ा है और एक्टर ऐसा रोया है कि मैं मॉनिटर पे देखते देखते मैं भी रो पड़ा हूँ, मेरी भी आंखें रो पड़ी हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी और वो हाँ ये बात दुरुस्त है कि इस सीन से एक्शन से पहले मैं बिल्कुल रेडी था कि मैंने बहुत बुरा रोना है। ओके। मैंने ना अपने चेहरे की फ़िक्र करनी है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, लेकिन मैंने रोना बहुत दिल से है। और तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रोया बहुत दिल से था उसमें। हाँ वो नज़र आ रहा है। हाँ वो नज़र बिल्कुल नज़र आ रहा है। वो उस सीन की हाईलाइट ही, उस एपिसोड की हाईलाइट और ही आपको सच बात बताऊँ, वो सीन जब मैंने पहली दफ़ा ऑन एयर देखा मैं फिर रो पड़ा। बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह आपसे करवा लेते हैं। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे और बिगिनिंग ऑफ द डे ऑल्सो कि वो अल्लाह ही है जो सब कराता है, लेकिन अल्लाह ने वसीला बनाया होता है हम सबको। और आपके अंदर क्राफ्ट और हाँ बिल्कुल, तो हमारा अंदर का जो टैलेंट जो अल्लाह ने दिया है वो ही आगे आ रहा होता है। तो ट्रेन वाला सीन कैसे शूट किया था वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतने मज़े का लगा, क्योंकि परिसाद बड़ा ना एक पोस्ट पे जा रहा था और ये क्यूरोसिटी भी थी कि गुरु और बबली की कहाँ मुलाकात हुई, फिर वो जो उन्होंने दिखाया तो एक वो स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये बात आपने की कि उस वक्त सीरियल का पेस थोड़ा मतलब दरमियाना था और 13th एपिसोड के बाद पिक्ड अप बहुत तेज़ गया। एक्चुअली ये गिमिक्स होती हैं प्रोफेशनल्स की और टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज़ को लोग जानते हैं उनकी गिमिक्स होती हैं। तो ये बेसिकली ना ये हाशिम नदीम साहब की और शहजाद कश्मीरी की गेम थी। अच्छा, क्या गेम थी हमें भी बताएं, हमने भी सुनी है। पहली बात तो ये कि इसमें सबसे अच्छी सीरियल में एक बात ये है कि हाशिम नदीम साहब ने ना हर दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद एक कैरेक्टर इन किया है। बिल्कुल हाँ, वो तो डेफिनेटली। और फिर 2-3 एपिसोड तक उन्होंने उस कैरेक्टर को एक ट्विस्ट नया आ जाता है, कैरेक्टर नया आ जाता है, तो आपको फ्लेवर चेंज होता रहता है। तो अगर आप पहले से देखें ना तो इसी तरह से नासाज इन हुआ, फिर और दूसरे कैरेक्टर्स इन होते गए। गुरु पर बस अल्लाह का करम कह लें कुछ ये था कि वो उसकी एंट्री बहुत बैंग से थी। इतना हमें वो किया होता गुरु गुरु गुरु, हमने कहा कौन है गुरु भाई। तो वो बैंग की वजह थी और फिर वो शहजाद ने शूट उसको इतना अच्छा किया। तो वो ट्रेन का जो सीन था वो एक ही उसमें गया, कितनी रीटेक्स हुई, कोई मज़े का उस वक्त वाक़या हुआ, कोई गिरा, किसी को चोट लगी, सबूर के साथ कैसा था, सबूर को आप ऐसे एक्शन करते हुए देख रहे थे, व्हाट वाज द केमिस्ट्री, वो जब डिटेल्स बताएं ज़रा। वो जब सीन है कि जब मैं बर्थ पे लेटा हूँ और मैं अपने ऊपर से वो कपड़ा हटाता हूँ देखता हूँ, तो जब मैं उस वक्त मैं देख रहा था ना तो मतलब जनी जब मेरी तरफ कैमरा यानी मेरे फेस पे नहीं था कैमरा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उधर था, तो मैं उस वक्त देख रहा था तो सबूर जो है वो जिस तरह से वो लड़ रही थी ना, वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार ये इतनी छोटी सी पतली सो पिटीट, वो कैमरे में जितनी आती है ना वो एक्चुअली में उससे भी तो वो अपनी जान अपनी ताकत से ज़्यादा ताकत उस वक्त वो 4 लड़कों में लगा रही थी। और मुझे वो बड़ा उस वक्त इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे अच्छा भी लगा कि यार जान मारना एक एक्टर का अपने कैरेक्टर के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सीन में एक और अच्छी बात क्या मतलब एक और वही कि मेरा सर फट गया था। ओह एक्चुअल में? हाँ। कैसे? वो जब मैं उसको लड़के को गर्दन से पकड़ के दीवार तक लाता हूँ और वहाँ से फिर मैं उसको बाहर फेंकता हूँ पहले बंदे को, फिर पीछे से दूसरा बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो जब मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है उस दौरान में मेरा ये सर जो है ना वो कॉर्नर वाली जो पकड़ने वाला साइड गेट का साइड होता है ना वो उस पर ये लगा। उसी में मैं फिर बाहर लटका और लटक के फिर मैं अंदर आया। तो वो टेक के दौरान मेरे सर पे लग गई थी और सर मेरा भिन्ना गया था बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितनी फोर्स से आगे जाना है। तो वो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स से चला गया था, तो वो आगे जाते जाते सर लगा फट गया। तो सीन में तो वो उस वक्त तो मैं सीन कर गया, बस वो कट हुआ तो वो यहाँ से मेरे ना एक वो ब्लड की लाइन चलना शुरू हुई। तो वो जो हम देख रहे हैं वो नेचुरल है बेसिकली? नहीं। अच्छा नहीं, वो कट कर दिया? वो तो जो कट का निशान है मेरे, वो तो मेरे ऑलरेडी एक चोट है बचपन में एक लगी थी क्रिकेट खेलते हुए।
तो उसको इन्हेंस कर दिया था हमने, बट वो जो दूसरी उसमें दरमियान में लगी थी वो डिफरेंट थी, वो खैर 2 दिन बाद वो ठीक हो गई थी, तो शुक्र था कि वो बड़ी बच गया मैं बड़ा नहीं बड़ी। वैसे भी वो इतनी नैरो जगह पे है, वो तो किसी मैं तो ये सोचूं कि वो किसी सीट का कॉर्नर भी अगर कोई स्लिप होता वो भी आप लोगों को लग के हर्ट हो सकता था, तो वो काफ़ी रिस्की वो था। हाँ, और बस वो शहजाद ने मुझे इसमें ये कहा कि असद ये सारा इसका स्क्रीन प्ले और डिसाइड मैंने ये किया हुआ है कि तुम यहाँ होगे, ये मारोगे, ऐसे मारोगे, ऐसे मारोगे, बट आई वांट कि तुम जो करना है करो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपना करो, अगर वो मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अपनी एडिट बना लेंगे, वो मैंने डिसाइड की। अच्छा, उसको भी पता था मैं हूँ तो इस फील्ड में पहले से ही, नया तो नहीं हूँ, तो उसने मुझे थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड दिया उसने। शायद इसकी वजह ये भी है कि लोग मुझे एक्शन के हवाले से ज़्यादा जानते हैं, मेरा जॉनरा स्पेशलिटी कह लें, मेरा शौक एक्शन है, तो उसने मुझे कहा कि पहले तुम जो तुम्हारी समझ में आता वो करो, तो वो जो सब इशारे हैं और वो जाकर जो जुमले टक्करें ये वो सब आपका वो उसी वक्त मुझे आया, जो मुझे, और वो ऐसा हो गया कि एवरीबडी वाज लाइक ये क्या हो गया। ओके, नहीं इट ऑल आई थिंक वो सारा मिक्स होके बड़ा मिक्स होके। हाँ, अच्छा, वो फनी लगता है कि बाहर से हिला रहा है डब्बे को। मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं आप भेज दीजिएगा, हम डाल देंगे इफ यू कैन शेयर। उसमें जाहिद जो है वो अंदर एक डंडा पकड़ के ना उसको आप लोग कैसे अपनी हंसी रोकते हैं, क्योंकि वो चल तो नहीं रही है और वो लोग कर रहे हैं साथ आपको सीरियस वो एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं। मैं तो सोच रही थी तो मुझे फनी लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे हम गाना वाना कर रहे होते हैं कभी, तो हमारे बेचारे मेकअप आर्टिस्ट ना वो हवा देने के लिए ना ब्लो ड्राई लगा के ना, तो कोई उल्टा लेटा हुआ ब्लो ड्राई दे रहा है, तो अब दूसरे एंगल से आप देखें तो वो बड़ा फनी लगता है कि ये क्या कर रहा है। सही बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबूर के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा, सबूर बहुत अच्छा। मज़े की बात ये कि मैंने जितने भी लोगों के साथ मेरा टाकरा हुआ है एक्टिंग में, वो सब मंझे हुए अदाकार। सबूर नो डाउट कि वो बहुत मंझी हुई अदाकारा है। मैं उससे ना मुझे एक चीज़ उसकी बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको ये कहा भी, मैंने कहा यार बड़ा कम कितना ही, वो ये कि जब वो हम पुल पे चल के नहीं आ रहे ट्रेन के सीक्वेंस के बाद जी, तो वो मेरा पहला दिन था, तो मैं आई वॉज कंसंट्रेटिंग ऑन माई सेल्फ, अपने कैरेक्टर पे मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, पहला दिन था। तो जब वो यूँ चल के आए ना, तो मैं तो हाथ मैंने ऐसे अपना किया हुआ था, तो जब मैं यूँ करके मैं यूँ देखता ना, तो पूरा यूँ करके ना चल रही थी थोड़े, मैंने कहा वाह क्या चाल बनाई भाई। तो वो बड़ा डूब के उसने वो बार बार वो कंधे को ऐसे करना, वो भी आप अगर देखें तो सबूर का कैरेक्टर भी कोई आसान कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल वो एक मुश्किल कैरेक्टर है। उसमें भी पूरा मैनरिज्म और पूरा वो चेंज किया है उसने, एंड उसने वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, वो जो स्ट्रगल उसके अंदर चल रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कोई बात शेयर कर सकते हैं एज एन एक्ट्रेस उनकी, या कोई भी चीज़ जो आपको दैट यू एडमायर्ड और यू पिक्ड अप फ्रॉम हर? एज सच तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि हाँ मुझे मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके। अहमद अली अकबर है, सबूर है, मेरा ज़्यादातर काम इन्हीं लोगों के साथ था, और अभी आगने वाले एपिसोड्स में शहजाद साहब के साथ मेरे 1-2 सीन्स हैं, शहजाद नवाज साहब। ओके, अभी गुरु की वापसी होगी? जी, अभी नेक्स्ट एपिसोड में गुरु आएगा। अब वो उस तरह से नहीं आएगा जैसे 13th एपिसोड में और 14th में था, बट हर कैरेक्टर का रैप अप हो रहा है, तो गुरु का भी होगा। गुरु का भी रैप अप। एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि गुरु के आने से पहले ना इतना उन्होंने बढ़ाया, गुरु के पास लेके जाओ, गुरु के पास लेके जाओ, फिर हम समझते थे गुरु कोई बहुत ही वो, तो उस वक्त कंसर्न था कि ये बैकलैश भी हो सकता है, ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि वो आपने एक टिपिकल कैरेक्टर तो नहीं बनाया जिसके या तो सर पे कोई पगड़ी हो, या उसने गन उठाई हो, या वो बहुत ही चौड़ा लंबा इंसान हो, देव कामत टाइप का, कि उसकी वो। इसमें मैं आपको बताऊँ, शहजाद वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गुरु। ओके, वो बहुत शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट था। नहीं, गुरु ने जीत तो लिया हमें, ये बात तो नहीं है। और मैं उससे मैं बड़े सवाल करता हूँ। ओके, आपने क्या सवाल पूछे थे उनसे? मुख्त कैरेक्टर के हवाले से, ओके, कि यार मैं यूँ कर लूँ, या ऐसा करें, ये करें, वो करें, तो बहुत सवाल करता हूँ। और मुझे ये डर भी था कि यार ये इरिटेट ना हो जाए शहजाद इतने, बट वो जो बंदा है वो एक अलग ही बंदा है। वो कभी भी इरिटेट तो छोड़ें, वो हल्की सी शिकन नहीं आती थी। वो जब भी कोई सवाल पूछता था तो वो आधे घंटे से डिस्कशन चलती थी।
ओके तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने अप्रोच किया था मुझे, मैंने नहीं किया था। क्या कहा उन्होंने, क्यों कराना चाह रहे थे आपसे वो ये? I don't know, उसने मेरी pictures आपने बाद में पूछा कि तुमने मुझसे क्यों कराया ये कैरेक्टर? एज पर शहजाद के गुरु इज वन ऑफ हिज फेवरेट कैरेक्टर। ओके। और उसके मतलब उसका फेवरेट मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था गुरु। तो जब वो कोई डायरेक्टर अपना मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर किसी को ऑफर करता है तो वो उससे पहले सब कुछ कर चुका होता है, उसको देखभाल चुका होता है, उसके बारे में जांच पड़ताल सब कर चुका होता है, फिर ऑफर करता है। तो वो मेरे बारे में होमवर्क कर चुका था। ओके। वो मेरे सोशल मीडिया से, फिर मेरा दोस्त है पुराने, एक अरसे से हमने काम भी एक ही इदारे में हमने किया है, एमडी में साथ भी रहे हम। तो वो इसके पीछे जो ये जो आपने बात की ना कि आपको ये था कि बैकफायर हो जाएगा, मेरे दिल में तो शायद, मैंने तो आपको बताया, मैं तो मेरे दिल में था कि पता नहीं ये कैसा हो रहा होगा, कैसा लगेगा लोगों को। बट शहजाद हर दफ़ा कॉन्फिडेंट, वो मुझे कहता था तू देखी, ये जुमले थे उसने। तो बाद में जब इतना फेमस हुआ तो उनका आया, तुमने देखा? मैं कहता था ना तुमसे। हाँ, उसने क्या, मैंने उसको फोन किया कि भाईजान खुश रहें, तो वो कहता था मैं तुझे कहता था ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब उसने बहुत डूब के और बहुत पकड़ के सीरियल किया है। एक तो जितना अच्छा हाशिम साहब ने लिखा है उतना ही उसने उसको उस स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। दैट्स व्हाई वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। हाशिम साहब से कभी मुलाकात हुई सेट पे? जी। क्या कहा उन्होंने आपको, कुछ बोला? जिस दिन ये ऑन एयर हुआ है 13th एपिसोड, तो रात में 9-10 बजे ही उनकी मेरे पास कॉल थी। अच्छा। कि सलामत रहें आप। ओके। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, विच इज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र भी अदा किया मैंने कि चलो, क्योंकि हाशिम साहब थोड़े से मुश्किल आदमी हैं इंडस्ट्री के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही, ये तो यही कह रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट आदमी जो है ना वो थोड़ा सा, और आई थिंक जो राइटर्स होते हैं या जो भी क्रिएटर्स होते हैं किसी भी चीज़ के कंटेंट के, वो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी चीज़ होती है, अपने किरदारों को लेके, कहानी को लेके। हाँ, और फिर आप ये सोचें, मैं तो कहती हूँ हम तो यहाँ बैठ के बोल देते हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। जिसने लिखा है दिन रात की मेहनत करके, जब उसको सुनने को मिले तो बड़ा हौसला चाहिए होता है। बट हाँ, हम तो कहते हैं कि आए और ज़रा सा हमारी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर करें कि ऐसे था नहीं था, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं समझ आई हैं तो हमें समझा दें। सो आपको अहमद अली अकबर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? फिनोमिनल एक्टर। जब पहली मुलाकात थी, इससे पहले यही पहली बार? हाँ, मैं अहमद के साथ एज ए डीओपी मैंने काम किया है उनके साथ। ओके। एक सीरियल में मैंने किया है कुछ, और शुरू में काफ़ी एक दो चीज़ें। तो आपको ऑलरेडी मालूम था कि वो कितने हार्ड वर्किंग और कितना डूब के वो काम करते हैं अपने उसमें, तो ये इस पूरे प्रोसेस में मतलब इतना, जिस तरह से मैंने डिटेल में परिजाद में अहमद के साथ काम किया, इस तरह से काम नहीं किया था। मैं उसको एज एन एक्टर जानता था और उसकी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे देखी थी, विच इज़ वो अच्छी थी। लाल कबूतर और एक दो ड्रामा सीरियल, तो वो अच्छे थे, मुझे वो अच्छा एक्टर लगता था। बट परिजाद में काम करने के बाद ये बात बिल्कुल कहना ज़रूरी होगी कि वो एक फिनोमिनल एक्टर है। और ऐसे एक्टर्स पाकिस्तान में कम पाए जाते हैं, और जो भी हैं ना वो अपनी महराज में हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत डेडिकेट होके काम करता है, किरदार में डूब के काम करता है। उसको ये परवाह नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो हीरो हूँ और तो मुझे तो अच्छा लगना चाहिए। वो आप देखें, उसने जब भी इस चीज़ की परवाह नहीं की और अपने किरदार को 100% उसने निभाया, तो आज उसको देखें कितनी पजीराई मिल रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अहमद अकबर के लिए तो सलाम है दोनों हाथों से, बहुत अच्छा एक्टर है और उतना ही नफीस इंसान है। अल्लाह उसे खुश रखे। आज हमने बहुत तारीफें सुनी है सुबह से, मैं एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ उस पे। हम कोई आपने और भी मेरे दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए होंगे ऐसी जी, ज़्यादातर जितनी कास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त हैं मेरे, तो आपने सबसे यही सुना होगा, तो उसकी आपको ऐसा आप समझ गए होंगे कि ये फोर्सफुली नहीं है, और कोई फोर्स क्यों हम, और वही एक ही बात बोल रहे हैं सब लोग। सो वो ये होता है ना, हर कोई डिफरेंट बोलता, डिफरेंट चीज़ें भी बोल रहे हैं, बट एक चीज़, एक थीम सामने साफ नजर आ रही है। उसकी वजह यही ना कि वो बंदा ही ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा मज़ा आया। बड़ी डिटेल हमने इनसाइड जाके कॉन्वर्सेशन की अबाउट द सीन्स, और मुझे बड़ा मज़ा आता है वो सीन जो आपने देखे होते हैं ना फिर कि अच्छा ऐसे हुआ था और उसके पीछे ये थॉट प्रोसेस थी। मैं एज अ व्यूअर बड़ा इंजॉय करती हूँ जब मुझे पता चले कि अच्छा ये हुआ था। एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस जो है ना वो भी इसको, इस सारी डिटेल्स को जो आपने शेयर की उसे इंजॉय करेंगे।
बिल्कुल 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 ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात बहुत होगी। शुक्रिया।